हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 26 मार्च 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अभी पीडीएफ नहीं डाल पा रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम गुरुजी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। इसमें एक पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री आपको अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे हमारे कोर्सेस और नोट्स के बारे में जानकारी। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए नोट्स आप बुक कर सकते हैं 998 रुपये। हालांकि ये नोट्स आपको डिस्पैच किए जाएंगे ये जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यानी कि जो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इनको पढ़ने के लिए, और पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से पढ़ पाएंगे। तो अभी इनको जो है बुक आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कोर्स ले सकते हैं। अभी मात्र 2999 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल है, और इस कोर्स के साथ में ये जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं ये फ्री मिल जाएगी आपको। ये प्रिंटेड नोट्स फ्री मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि लगातार चलते रहो। देखिए, किसी भी काम की सफलता के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो कंसिस्टेंसी होती है, यानी आपकी निरंतरता होती है। जो व्यक्ति अपने काम में लगातार चलता रहता है, भले ही वो धीरे चले, लेकिन अंततः उसे मंजिल मिलती ही है, अंततः उसे सफलता मिलती ही है। तो रुको मत, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन आगे जरूर बढ़ो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में नक्सली मुठभेड़ में पुलिस के 17 जवान शहीद हुए हैं, और ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी सारे लोगों ने उत्तर दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर है बनवारी लाल बावरिया का, दूसरा उत्तर है आंचल पारधी का, और तीसरा उत्तर है हेमराम शाही का। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, आपका कमेंट और आपका उत्तर यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करो, और जो प्रश्न अंत में पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। आगे बढ़ेंगे, बात क्विक रिवीजन की करेंगे। कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को अगले कितने दिनों तक के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है, और ये 21 दिनों के लिए घोषणा की गई है। दूसरा प्रश्न, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। पहली कोविड-19 टेस्ट किट को कहाँ विकसित किया गया है, और इसको पुणे में विकसित किया गया। चौथा प्रश्न है कि वित्त मंत्री की घोषणा अनुसार किसी भी एटीएम से केस निकालने पर कि अगले कितने दिनों तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, और ये 3 महीने तक। पांचवा प्रश्न कि कोरोना वायरस के बाद हंता वायरस का नया मामला किस देश में देखा गया है, तो ये चाइना में देखा गया है। छठवां प्रश्न है कि भारत के नेतृत्व वाले सीडीआरआई का पहला संयुक्त अध्यक्ष कौन सा देश होगा, तो ये ब्रिटेन होगा। सातवां प्रश्न है कि भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति वाली पहली कंपनी कौन सी होगी, तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। आठवां प्रश्न, पुलिस को टेजर गन सौंपने वाला बना देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, और ये गुजरात बना है। और नवा प्रश्न है कि एशियाई 2022 पेरा खेलों का प्रतीक और नारा जारी किया गया है, इनका आयोजन कहाँ होगा, तो इनका आयोजन चाइना में होगा। और 10वां प्रश्न है कि 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन अब किस वर्ष में किया जाएगा, तो ये अब अगले वर्ष यानी कि 2021 में किया जाएगा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कोरोना के कारण जनगणना 2021 के कौन से चरण और एनपीआर को अपडेट करने के कार्य को स्थगित किया गया है, और इसका पहला चरण शुरू होना था, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेज इसकी शुरू होनी थी, लेकिन अब उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। 2 स्टेज में कार्यक्रम का पूरी जनगणना होनी थी। पहले स्टेज में जो मकान थे उनकी नंबरिंग होती है, और दूसरे स्टेज में फिर जो है जनगणना की जाती है। आगे बढ़ेंगे, इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सरकार ने जानलेवा जो वायरस है कोरोना, उसके कारण जो महामारी उत्पन्न हुई है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनगणना 2021 का जो पहला चरण है, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, याद रखिएगा ये एनआरसी नहीं है, ये एनपीआर है, इसको अपडेट करने के कार्य के लिए अगले आदेश तक इसको स्थगित कर दिया है। और ये इसलिए किया गया है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन देश के अंदर किया गया है कोरोना की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए, और तो इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब जनगणना से संबंधित 2 फैक्ट आप याद रखें। पहला, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फिर हर 10 साल में दशकीय जनगणना, नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो ये 1881 से हुई, जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता था।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि हाल ही में कहाँ सिख गुरुद्वारे पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है, और ये हमला हुआ है काबुल में। काबुल कहाँ पर है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 25 मार्च को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला था। 11 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। जो इस्लामिक स्टेट है उसके द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है, यानी उनके द्वारा ये हमला करवाया गया है। और हमले के समय में गुरुद्वारे में करीब 150 लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी सारे गुरुद्वारे एक समय में अफगानिस्तान में हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर जो पिछले समय में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता है, तो उस समय संघर्ष के अंदर काफ़ी सारे गुरुद्वारों को नष्ट कर दिया गया है। बात करेंगे हम अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भारत के आगे ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आगे जाएंगे तो ये अफगानिस्तान। राष्ट्रपति कौन है? तो अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, और मुद्रा है कि अफगानी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की हाल ही में हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन ये एक दवा है, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ये किस रोग में काम में आती है? तो अभी तक इसका यूज किया जाता था मलेरिया के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकार ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए एक दवाई है, सहायक आधार दवाई जिसे कहा गया है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन, और इससे निर्मित जो दूसरी दवाएं हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया कि इनका निर्यात नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इनका निर्यात कर दिया जाता है तो इसकी कमी भारत में हो सकती है। तो ऐसे में इनका निर्यात नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इससे निपटने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दवा है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश के प्रिंस में कोविड-19 वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, और ये ब्रिटेन के हैं प्रिंस चार्ल्स, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स में कोविड-19 वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, और ये 71 यानी 71 साल के हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है उनके सबसे बड़े बेटे हैं, और सिंहासन के उत्तराधिकारी भी यही हैं। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो जितना आप सुरक्षित खुद को रख सकते हैं प्लीज सुरक्षित रखिए। बात करेंगे हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है? तो लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। अब ये यूरोप है, यूरोप में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ब्रिटेन है। ब्रिटेन का कुछ हिस्सा ये आयरलैंड की में भी आ जाता है, इसको उत्तरी आयरलैंड कहा जाता है। एक्चुअल में अगर आप यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे तो 4 देशों, या ब्रिटेन को देखेंगे तो 4 देशों का एक परिसंघ है। इसके अंदर स्कॉटलैंड है, ये वाला हिस्सा स्कॉटलैंड का है। इसके अंदर इंग्लैंड है, ये मैक्सिमम हिस्सा जो बड़ा देख रहे हैं वो इंग्लैंड है। इस तरफ का ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये वेल्स है, और नॉर्दर्न या उत्तरी आयरलैंड है। तो ये कुल चारों हिस्से मिलाकर जो बनते हैं यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि किसकी अध्यक्षता में G20 देशों के नेताओं की वीडियो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और इसका जो आयोजन हो रहा है सऊदी अरब के नेतृत्व में या सऊदी अरब की अध्यक्षता में होगा। बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सऊदी अरब में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों के लिए G20 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन बनाने का प्रस्ताव किया गया है, और जो सऊदी अरब है वहाँ के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, वो इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और G20 का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सऊदी अरब ही है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, पिछली जो बैठक हुई थी G20 की वो ओसाका में हुई थी 2019 में, जो कि जापान में स्थित है। राइट। G20 क्या है? ये व्यक्ति और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच है, और वैश्विक आर्थिक प्रशासन का प्राथमिक मंच है, क्योंकि ये वो देश है जो दुनिया का अधिकतर व्यापार करते हैं। बात G20 की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को, और इसके अंदर 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसमें 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इस प्रकार से 20 देश कह सकते हैं आप उनका ये संगठन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस कंपनी में कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पताल की स्थापना मुंबई में की है, और इस कंपनी का नाम है रिलायंस, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC, इसके साथ सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, ये एक फाउंडेशन है रिलायंस कंपनी का,
उसने क्या किया है, मुंबई का 7 हेल्थ अस्पताल, उसमें 2 सप्ताह में एक समर्पित कोविड-19 केंद्र स्थापित कर दिया है। 100 बिस्तर का ये केंद्र है, ये अस्पताल है और इसमें केवल कोविड-19 के मरीजों का ही उपचार किया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ये एक परोपकारी संस्था है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं समीर अग्रवाल। राइट, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जो होंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर कृष अय्यर का स्थान लेंगे और सीईओ के रूप में ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वॉलमार्ट इंडिया भारत में 28वें वेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी स्टोर्स का संचालन कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आयकर, जीएसटी, इन सब की जो समय सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 30 जून 2020, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा आयकर से संबंधित निर्धारित जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर अब 30 जून 2020 तक कर दिया है, यानी कोई भी व्यक्ति 30 जून 2020 तक अपना आयकर सबमिट कर सकता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में जोड़ने की जो अंतिम डेट थी वो 31 मार्च 2020 थी, और इसको बढ़ाकर भी 30 जून 2020 कर दिया गया है। कोविड-19 का जो प्रभाव है उसी के कारण ये सारी चीज़ें निर्णय लिए गए हैं। तो ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का सवाल है कि चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो जो भी परीक्षा उपयोगी जानकारी आप दे सकते हैं वो जरूर दीजिएगा। ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।